लगाओ धरती बचाओ, अक्सर हम लोग नारा सुनते रहते हैं, लेकिन उस नारे के आड़ में बहुत कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो लोगों को आगे आकर बताना पड़ता है कि कैसे बचेगी धरती, कैसे बचेंगे हम सभी, क्योंकि आजकल टेम्परेचर की मार तो हम सभी झेल रहे हैं। दरअसल बताएं कि 48 में आप देखेंगे बड़खल के जस्ट दिल्ली मस्जिद के पीछे का ये एरिया आप देख पा रहे होंगे, लाइन से यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं, अब ये इस लाइन से जमींदोज कर दिया गया है, नीचे गिरा हुआ ये पौधा है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को एक तरस आ रही है और नाराजगी दिखा रहे हैं। दरअसल इस पौधों को आप देखकर अंदाजा लगाएं कि ये पूरी तरीके से हरा भरा पौधा था और ये कहीं ना कहीं छाया देता, उसके बाद से ऑक्सीजन मिलता, कहीं ना कहीं कुछ पक्षियों का इसमें घर भी है, तो कई चीजें इनसे जुड़े हुए थे। लेकिन ये तमाम जो लोग उल्टे में देखेंगे तो ये लोग जो इकट्ठा हैं, अब इन लोगों की नाराजगी इस बात की है कि भला इस पौधों से क्या नाराजगी थी, इन पौधों का क्या कसूर था जो इनको मिट्टी में मिला दिया गया। ये पौधे जो देख सकते हैं पूरी तरीके से हरा भरा था और शायद कि यहाँ पे जो इस खाली मैदान में लोग यहाँ खेलते थे या फिर बैठते थे तो कहीं ना कहीं आकर इसके नीचे छांव भी लेते थे, लेकिन अब शायद वो चीजें यहाँ पे ना मिल पाए। यहाँ लोग स्थानीय लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करने का अब आप इन्हीं से सुने कि वजह क्या थी जो इसको गिरा दिया गया। ये पौधे ऐसे क्यों ऐसे हैं? ये सेक्टर 48 कोठी नंबर 171 अच्छा। के ओनर ने यहाँ पे ये पेड़ जो कि उनकी दायरे से बाहर थे, सरकारी लैंड पे, और ये जगह में भी नहीं है किसी के, सरकारी लैंड के अंदर है, सरकारी लैंड के अंदर है। और ये जो किसी को कोई दुख नहीं दे रहे थे और इनको जेसीबी की सहायता से, जेसीबी वाले के साथ मिलकर इन दोनों पेड़ों को गिरा दिया गया है। जी, ये तो बहुत साइड थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। खंबा है, खंबा से भी कम से कम 2-2.5 फीट के अंदर थे और इसमें पक्षियों का भी रैन बसेरा था और आने जाने वाली पब्लिक भी छाया में बैठ जाती थी। पोल्यूशन आज की डेट में इतना लेवल बढ़ चुका है कि बहुत ज्यादा, और मैं रोज कोशिश करता हूँ, रोज पानी ला के डालता हूँ, किसी से भी आप पता कर सकते हैं, रोज सुबह शाम मैं सब पेड़ों में पानी डालता हूँ। और अरावली लैंड में आप सूरजकुंड की तरफ को जाएंगे तो उधर भी मैंने 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं और उधर ड्यूटी जाते समय पानी डालता हूँ और आते समय पानी डालता हूँ गर्मियों के सीजन में। और अब ये पेड़ जो लगाए हुए थे ये इन्होंने बिना परमिशन के, कोठी मालिक ने बिना परमिशन के ये पेड़ जेसीबी की सहायता से उखाड़े हैं। आज जेसीबी वाले ने शायद और ना जाने कितने पेड़ उखाड़े होंगे। नहीं, इनको आपत्ति क्या थी? ये तो बड़े साइड में है, वजह क्या हो सकती है? अब देखो ये पेड़ जो लगा रहे हैं जी, जी। देर से मतलब उसको बाल की तरफ पार रहे हैं, पानी डाल रहे हैं जी, ऐसे तो दुनिया तोड़ जाएगी। ये सीरक में कहाँ बैठेंगे गर्मी में? जब लाइट चली जाएगी तो कहाँ बैठे तुम बताओ? है इस करके यहाँ छाया में बैठ जाते थे, चाय पानी पी अपने बैठ गए यहाँ है। अभी इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी के नुकसान नहीं, कोई रास्ता में नहीं, कुछ परेशानी नहीं। इनको कोठी वालों को एतराज हो रहा था पता नहीं किस चीज का, कि ग्रीननेस नहीं चाहते, ये हरियाली नहीं चाहते, इस वजह से इन्होंने हटवाया है। अच्छा, हाँ, इनको हरियाली पसंद नहीं है। इन्होंने पहले भी अपने गेट के आगे से उधर भी लगाया हुआ था मैंने पेड़, जस्ट इनके गेट के आगे पेड़, उन्होंने वो कटवा दिया है। उसके ऊपर भी मैंने बोला कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये तो बिल्कुल साइड में था, आप देख सकते हो। उनके कोठी के सामने भी मैंने एक पेड़ लगाया हुआ था, उन्होंने ऊपर से कटवा दिया। ये फ्रंट साइड में आप आके देखिए। अच्छा, बहरहाल आप यहाँ अभी फिलहाल बताएं तो यहाँ जैसे लोग उनके मुंह से सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पक्षी इसमें रह रहे थे। बताइए, अब देखें, मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखें ये हरा भरा जो पौधा है तो इसमें चिड़ियों का बसेरा था, छोटी बसेरा था, छोटी चिड़ियाओं का बसेरा था। वो घोंसला है, वो रहा अंदर घोंसला है उसके, चिड़िया के हाँ नीचे दब गया है, चिड़िया का घोंसला था, अंडे भी टूट गए हैं चिड़ियाओं के। और कभी उखाड़ा गया है पौधा? ये कल सुबह के टाइम 11 बजे के समथिंग उखाड़ा गया है। देखो जी, जब पेड़ उपड़े इससे हमें बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि हम ही बना रहे थे इसको खेल ग्राउंड। बाहर से टीमें आती थी, ये पेड़ दीपक भाई ने और हमने छोटे छोटे से पाले। बाहर से टीम आती थी, इन पेड़ों के नीचे बैठती थी। अब ये पेड़ उपाड़ दिए, ग्राउंड हमारा सूना सा हो गया। हमें सरकार से मतलब प्रशासन से वो है कि सख्त कार्रवाई की जाए इसकी। हमारे बाहर से टीम ये पिच बनाई हुई है, इसमें जैसी लोग कितना परेशान करते हैं। हम ग्राउंड साफ करवाते हैं, जेसीबी चलवाते हैं, मेंटेन करते हैं। देखो क्या कहाँ का कचरा है, कहाँ के गिरा हुआ है। तो ये कल उखाड़ा गया जी? कल शाम को उखाड़ा गया है।
अच्छा, नहीं, कल दोपहर को उखाड़ा गया है। और मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों ने उस टाइम पूछा नहीं भाई इससे क्या? उस टाइम पे मैं ड्यूटी पे था। जैसे ही मैं ड्यूटी से वापस ही आया तो पहले मैंने एक FIR करी है 4 नंबर थाने में। अब मैं वन विभाग में जा रहा हूँ, सेक्टर 17 में, तो इसके आगे कार्रवाई करने के लिए। और आप सबसे जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी सपोर्ट करें, हेल्प करें, और कानूनी तौर पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए JCB मालिक के ऊपर, जिसने JCB के सहायता से गिरा है, और कोठी मालिक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दो पेड़ हैं जो नुकसान पहुंचाया गया है। 2 जीव हत्याएं हुई हैं सर। ये पेड़ नहीं है, जीव हैं, जिनकी वजह से हम जी रहे हैं और पूरा सृष्टि चल रही है। ये जीव हत्याएं हुई है, 2 जीव हत्याएं हुई हैं। और आगे अंदर घोंसले, चिड़ियाओं के घोंसले जो टूटे हैं, अंडे टूटे हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। कल आपने FIR भी कराई है? FIR करिए 4 नंबर थाने में जी। PCR PCR वाले आए थे, तो उन्होंने बोला वन विभाग में आप जाइए एक बार। तो अब आज मैं वन विभाग में जाऊंगा। अभी इसके बाद आप वन विभाग में जाके इसकी कंप्लेन देंगे? जी जी। तो देखें यहाँ जो लोग हैं, आप भी यहीं रहते हो? आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, सब यहीं रहते हैं। अच्छा, सब यहीं रहते हैं। यहीं पे हम लोग पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। गर्मी में लाइट वाइट नहीं होता था, फिर भी यहाँ इन्होंने पता नहीं कैसे उखाड़ दिए इन्होंने। रोड है, इसमें तो किसी की दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये रोड है पूरा यहाँ से, इनमें क्या किसी की दिक्कत है जो ये पेड़ किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये तो किसी को पहुंचा ही नहीं रहे। तो ये बच्चे इसके नीचे आके बैठ जाते हैं, ये इनको दिक्कत है। और यहाँ पर बच्चे संडे क्रिकेट खेलते हैं तो वो इसके नीचे आके बैठ जाते थे। इन लोगों को बस ये दिक्कत है, और यहाँ के सब लोगों को ये दिक्कत है गंदगी फैलाने में। अब किसी ने ये कटवा दिया, यहाँ से इन्होंने उठवाया, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी इसको उठवाने की। इसकी उठवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती? और इन्होंने तुड़वा कैसे, कटवा कैसे दिया? इनके पास पावर है इसकी कटवाने की। इसके बाद गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है इसको कटवाने की। उनको भी लेटर दिखाना पड़ेगा वन विभाग का कि हम यहाँ से पेड़ हटवाना चाहते हैं। क्यों हटवाना चाहते हैं? इसका कारण क्या? किसी को रोक रहा है, किसी में टक्कर मार रहा है, ये किसी गाड़ी को प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत साइड में खड़ा हुआ है ये। अब ये इनसे ये इसका जवाब ये लोग देंगे या फिर गवर्नमेंट देगी इसका जवाब, वन विभाग वाले, कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। तो देखें लोगों की नाराजगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ बड़े मशक्कत से पाल कर जिन लोगों ने अपने फुर्सत के टाइम, आज के टाइम में निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अगर पौधे तैयार कर रहे, देखें सामने लाइन से, ये पौधों को तैयार करने के लिए उसको पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है ताकि कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए। प्रॉपर पानी डाला जा रहा है, देख रेख किया जा रहा है। उसके बावजूद अगर इनकी आंख के सामने ही ऐसे उजाड़ दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है। और पौधों को तो लगाना आज के टाइम में सख्त जरूरत है, क्योंकि बगैर पौधे की ऑक्सीजन, पोल्यूशन, दुनिया भर की परेशानी से हर कोई सफर है। ये तो हर कोई नेचुरली जानता है कि इससे दिक्कतें हैं। तो इससे कैसे निर्दयी इस तरीके से करके, और वो भी साइड में है, जबकि इससे कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, बावजूद उसके इस तरीके से अभी इन पौधों को, इन पेड़ों को जिस तरीके से यहाँ मिट्टी में मिला दिया गया, इससे क्या मिला, क्या फायदा होगा जब ये नुकसान कर दिया गया। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये सड़क है, सीधे आप देखेंगे तो यहाँ जो सामने सड़क जो देख पा रहे दिल्ली से मस्जिद के पास, वहां निकल रही है रोड से बाहर। बावजूद इसके इस सड़क के साइड में होने के बावजूद उस जो बन रही है नवनिर्मित जो बिल्डिंग, उससे भी काफी दूर यहाँ तो और हरियाली लगाने की जरूरत थी। बावजूद इसके जो इस तरीके से नुकसान अगर पहुंचाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे रोज जता रहे, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है और क्या ये लोग मांग करते हैं, एक बार फिर से हम इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या मांग करते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कोठी मालिक और JCB मालिक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आपने किसकी परमिशन से जीव हत्याएं करी हैं। 2 पेड़ों की जीव हत्याएं किसकी परमिशन से करी हैं। और जिस प्रकार इन्होंने बिना पूछे, बिना परमिशन के JCB वाले ने इन पेड़ों को ढाया है, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत पेड़ों को ढाया होगा उस JCB मालिक ने। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।